ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लेंगे? शुएब भाई के पास जो सब कुछ है ना, वो बड़े भैया ने दिया है। अगर वो सब कुछ वापस ले लेना तो क्या रह जाएगा उनके पास? बिल्कुल ठीक कह रही है ये। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वो सिर्फ गीदड़ भपकियां देता है तुम्हें, कर कुछ नहीं सकता। मैं इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। दिन रात शुएब की खिदमत करती हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब भी उन्होंने ये कहा है कि भैया से पैसे लेकर आओ, मैंने तब तक भैया से पैसे लाकर भी उन्हें दिए हैं, फिर भी वो राजी नहीं होते। यही तो गलत करती हैं आप आपी। आपने उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर करके उनको अपने ऊपर हावी कर लिया। अब तो वो यही समझते हैं कि आपको उनकी जरूरत है, इसीलिए आप उनकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करके उनके साथ रहेंगी। तो और क्या करूं? अपने हक के लिए जब भी आवाज उठाने की कोशिश करती हूँ तो अमल बीच में आ जाती है। मुझे शुएब को और शुएब को मेरी जरूरत ना हो, लेकिन अमल को शुएब की जरूरत है क्योंकि वो उसका बाप है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फरी, लेकिन बेटा उसकी मजाल के वो तुमसे ज्यादती करे। अगर कबीर को पता भी चल गया ना कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है, तो अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब लेगा वो उससे। जानती हूँ, मैं नहीं चाहती घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। आप जानती हैं, जब भी मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूँ, शुएब इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, यहाँ तक कि कुछ नहीं। तुम लावारिस नहीं हो, पूरा खानदान तुम्हारे साथ है। शुएब की मजाल नहीं गए तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो कर जाए, वो सिर्फ तुम्हें डराता है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ही। प्लीज प्लीज आप ही, आप उनसे डरना छोड़ें, बल्कि उनको ये एहसास दिलाएं कि उनके किसी फैसले की आपको कोई परवाह नहीं। और अगर उन्होंने ये जातियां बंद ना की तो आप बड़े भैया को शिकायत लगा देंगी। जोया बिल्कुल ठीक कह रही। एक मर्तबा ना जरा मजबूत होके उससे तुम बात करो, उसे बताओ कि कबीर की मदद के बगैर वो कुछ भी नहीं है। और ये रिपोर्ट, इसको भी इग्नोर करो। पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास ले गया, अपनी मर्जी से कोई भी रिपोर्ट बनवा के ले आया। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बल्कि मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगी एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। सच मम्मी? हाँ। थैंक यू।